नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों, कल यानी 13 जुलाई से बांग्लादेश बॉर्डर अब परमानेंट खुल चुका है और आज भी बांग्लादेश बॉर्डर में प्याज का निर्यात हुआ है। आज कितनी गाड़ियां अंदर गई, क्या रहा भाव, क्या रहा बाज़ार, इस समय बांग्लादेश में प्याज के बाज़ार में तेज़ी है या मंदी है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आपको बांग्लादेश निर्यात को लेकर एक और बड़ी खबर बताएंगे, जिसको जानने के बाद आप लोगों को वास्तव में और ज़्यादा खुशी होने वाली है। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने सवाल किए हैं, उन सवालों के जवाब ले लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करने में ज़रा सी भी कंजूसी मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर है अमन बाइक्स एंड कार्स मॉडिफिकेशन के नाम से। इन्होंने एक सवाल किया है कि भाई, नेफेड के गोडाउन बताएं कि नेफेड किस तरीके से स्टोर करता है प्याज को। और हमारे दूसरे सब्सक्राइबर हैं निकुंज सोजित्रा। इन्होंने लिखा है कि मैं निकुंज सोजित्रा फ्रॉम गुजरात, मुझे जानना था कि नेफेड जिस भाव में प्याज ख़रीदता है उसी रेट में सेल करता है कि उससे ज़्यादा रेट में बेचता है। भाई, जवाब ज़रूर देना, मैं आपका वीडियो रोज़ देखता हूं और आपके टिप्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे इन सब्सक्राइबर्स ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब आपको देते हैं। तो आपके जो सवाल है वो नेफेड को लेकर के हैं कि नेफेड किस तरह से काम करता है, नेफेड किस हिसाब से किसानों से खरीदी करता है और बिकवाली भी करता है। चलिए आपको सारी जानकारी देते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि नेफेड क्या है। दोस्तों, नेफेड एक राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है, जिसको अंग्रेजी में हम नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। नेफेड भारत की बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज़ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्था है। इसकी स्थापना गांधी जयंती के पावन अवसर पर यानी कि 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। नेफेड की स्थापना कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ाने के लिए की गई थी ताकि किसानों को लाभ मिल सके। नेफेड के सदस्य प्रमुख रूप में किसान हैं, जिन्हें नेफेड के क्रियाकलापों में सामान्य निकाय के सदस्यों के रूप में विचार प्रकट करने तथा नेफेड के संचालन कार्यों में सुझाव देने का अधिकार है एवं उनका बहुत महत्व है। नेफेड के प्रमुख उद्देश्यों में कृषि उद्यान, कृषि एवं वन उत्पाद का विपणन, संसाधन भंडारण की व्यवस्था करना, उन्नयन और विकास करना, कृषि यंत्रों, उपकरणों एवं अन्य प्रकार के उपकरणों का वितरण करना, अंतर्राज्यीय राज्यांतर्गत यथास्थिति थोक या खुदरा आयात निर्यात व्यापार करना, भारत में इसके सदस्यों एवं सहकारी विपणन संसाधन एवं संभरण समितियों के उन्नयन एवं कृषि के लिए कृषि उत्पादन में सहायता और तकनीकी परामर्श देने का कार्य करना है। नेफेड ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत मूल्य स्थितीकरण उपायों को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी है। कुल मिलाकर अगर कहें तो नेफेड किसानों के हित के लिए ही काम करती है। नेफेड के पास में प्याज और बहुत सारे कृषि फसलों, उद्यानों एवं वन उत्पादों को भंडारण यानी कि स्टॉक करने के लिए व्यवस्थित उपकरण हैं। कोल्ड स्टोरेज और इन उपकरणों की सहायता से नेफेड कृषि फसलों और उद्यानों को स्टॉक करके काफ़ी समय तक के लिए अपने पास रख सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सबको स्टॉक करके रखने की भी समय सीमा होती है। अब बड़ी बात यह है कि नेफेड किसानों से फसलों को खरीद कर स्टॉक क्यों करता है और जो फसल नेफेड किसानों से लेता है वह किस हिसाब से लेता है, यानी उसकी खरीद की दर वह किस हिसाब से तय करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि नेफेड का उद्देश्य है कि किसानों की फसल का मूल्य उन्हें सही समय पर मिले, उन्हें मंडी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े और किसानों को पूरी पारदर्शिता के साथ उनकी फसलों का दाम उस वक्त मिल सके जिस वक्त उन्हें अपनी फसलों को बेचना है। अब आपको बता दें कि नेफेड फसलों की खरीदी का दाम कैसे तय करता है। नेफेड एमएसपी के हिसाब से ही किसानों से फसल खरीदता है, जिससे कि किसानों को उनकी फसलों का उतना दाम मिलता है जितना कि निर्धारित है। अब आप ये सोचेंगे कि नेफेड क्या उस सब फसलों का प्याज को अपने पास रखता है, तो मैं आपको बता दूं कि नेफेड जो भी किसानों से ख़रीदारी करता है उन सभी फसलों या उद्यानों को नेफेड सरकार के बफर स्टॉक यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के बफर स्टॉक में रखता है और सरकार उसे धीरे धीरे बेचती है और इस हिसाब से बेचती है कि बाज़ार में हर फसल की डिमांड और सप्लाई प्रभावित ना हो, यानी कि ना तो ज़्यादा डिमांड हो और ना ज़्यादा सप्लाई हो, एक निश्चित तौर पर दोनों चीज़ें बराबर चलती रहें। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि नेफेड एक सहकारी संस्था है, तो कोई भी संस्था नुकसान होने पर नहीं चल सकती। तो आपको मैं बता दूं कि नेफेड जो भी स्टॉक खरीद करके सरकार को देता है, उसके बदले में सरकार की तरफ से नेफेड को इन सभी चीज़ों को व्यवस्थित तौर पर करने के लिए कुछ सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिससे कि नेफेड सुचारू तौर पर इस कार्य को करता है।
नेफेड को चलाने के लिए इस संस्था में कुछ सदस्य होते हैं। सबसे पहले चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष, वाइस चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध संचालक और मेंबर यानी कि सदस्य। और मैं आपको बता दूं कि नेफेड में जो सदस्य होते हैं वो ज़्यादातर किसान ही होते हैं। तो ये थी जानकारी नेफेड की, और उम्मीद करता हूं कि हमारे जिन दर्शकों को नेफेड के बारे में जानकारी नहीं थी या जिन भाइयों ने कमेंट करके सवाल पूछे थे उनको जानकारी मिल गई होगी कि नेफेड क्या है, नेफेड कैसे काम करता है और नेफेड को ख़रीदारी बिकवाली करने का कैसे फ़ायदा होता है। अगर आप और किसी विषय पर भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट कीजिए। हम आपको किसी संबंधित हर विषय पर जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि आप अपडेट रह पाएंगे और आप उस जानकारी के माध्यम से बाज़ार के उतार चढ़ाव का पता लगा पाएंगे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आज बांग्लादेश बॉर्डर पर कितनी गाड़ियों ने हमारे देश से एंट्री की। तो लगभग कल की 12 गाड़ियाँ बैलेंस थी, आज लगभग 28 से 29 गाड़ियां और पहुंची, जिसके बाद टोटल गाड़ियां 40 से 41 रही। और आज भी यही उम्मीद है कि ज़्यादातर गाड़ियां बांग्लादेश बॉर्डर में एंट्री कर जाएंगी और हो सकता है कि 8 से 10 गाड़ियां बैलेंस रह जाए। अगर भाव की बात करें तो मोटे और सुपर क्वालिटी के प्याज का भाव 42 से 44 रुपये, मीडियम और मोटे मालों का भाव 34 से 35 रुपये, गोल्टा का भाव 27 से 28, गोल्टा गोल्टी का भाव 20 से 22, एमपी की प्याज का भाव 19 से 26 बांग्लादेशी टका के रूप में है। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी बांग्लादेश बॉर्डर 4 महीने के लिए खुला है, लेकिन खबरें ये आ रही है कि बांग्लादेश बॉर्डर आगे भी खुला रह सकता है, और ये एक बड़ी और खुशी की बात है। और इस समय बांग्लादेश में प्याज की अच्छी बिकवाली हो रही है, जो एक अच्छी बात है। और ज़्यादा जानकारियों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली मंडी टुडे चैनल के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जरा सी भी कंजूसी मत कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल आज़ादपुर मंडी में सभी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।